गए वहाँ, फिर ये रणनीति हुआ कि भाई जिस सरकार को हम संवैधानिक तरीके से पिछले 75 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग बेलगाम हो चुके हैं। इस देश में सर्वोच्च जो शक्ति है वो जनता के हाथ में। इस देश में सर्वोच्च शक्ति क्या है? वो जनता है। इसके बाद कार्यपालिका व्यवस्था का वो न्यायपालिका आता है। लेकिन ये लोग सारी हदें पार कर गए, सारी हदें पार कर गई हैं। और एक बात मैं बताता हूँ कि कानून व्यवस्था भी इस देश का लोकतांत्रिक नहीं रह गया, संवैधानिक नहीं रह गया। इस देश का जो कानून व्यवस्था है मनुस्मृति के आधार पर ट्रांसफर हो चुका है, मनुस्मृति के आधार पर ट्रांसफर हो चुका है। इस देश का कानून व्यवस्था ऐसा हो गया है। वरना जहाँ जनता की आवाज़ उठती, शासन प्रशासन दौड़ के जाता कि भाई हम भी जनता का रोटी खा रहे हैं, जनता का तनख्वाह खा रहे हैं, जनता के टैक्स का हमको तनख्वाह के रूप में मिलता है, इसलिए सर्वप्रथम जनता की समस्या को सुनते। जनता इस देश की मालिक है और बाकी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश जनता का नौकर है। और ये है शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में कार्यपालिका का विस्तारीकरण आज तक नहीं हुआ है। जितना शासन प्रशासन व्यवस्था है शेड्यूल एरिया में गैर वैधानिक है। लेकिन किसी कांग्रेसी बीजेपी के सांसद विधायकों ने इस बात को उठाया नहीं सदन में। 5वीं अनुसूची को ऐसे साइड में रख दिया गया और छोटे छोटे कानून, जो संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता, जो आज भारत देश के अंदर जो 35,000 कानून है ना, वो संविधान से शक्ति पाते हैं। सर्वोच्च कानून है संविधान। संविधान में जब 5वीं अनुसूची का प्रावधान है और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उड़ीसा का, आदिवासी ह्यूमन राइट्स का मामला है, अनुसूचित क्षेत्र में गैर जनजाति व्यक्ति स्थायी रूप से रह नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लेकिन यहाँ सारे आदिवासियों का जमीन टाटा, बिरला, अदानी और गैर जनजाति के लोग ले रहे हैं। और साथ कौन दे रहा है? यही अधिकारी लोग टेबल के नीचे से पैसा लेकर के साथ दे रहे हैं, गैर वैधानिक काम कर रहे हैं, दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आदिवासियों को कोर्ट कचहरी में लड़ा रहे हैं। हम तो यहीं सूरजपुर से लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में बैठा पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ। सबसे ज्यादा भीड़ किसका आता है? तो ट्राइबल का आता है। और जेलों में कौन बंद है? ट्राइबल के लोग बंद हैं। जेल भी अनुसूचित क्षेत्र में गैर वैधानिक, थाना भी अनुसूचित क्षेत्र में गैर वैधानिक है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र राज्य के अंदर राज्य है। पढ़ लेना संविधान अच्छे से सब लोग। संविधान की परिभाषा, संविधान का अनुच्छेद 12 में राज्य किसको कहा जाता है, और 5वीं अनुसूची राज्य के अंदर राज्य है। और उसके राज्य के अंदर राज्य के लिए कानून न विधायिका को बनाने का अधिकार है, न संसद को बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल को भी बनाने का अधिकार नहीं और केंद्र की संसद को भी बनाने का अधिकार नहीं है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कानूनी नियम कौन बनाएगा? तो जनजातीय सलाहकार परिषद और राज्यपाल बनाएगा। आज तक बना साथियों? नहीं बना। आपके ऊपर गलत कानून, गलत धारा और आपके जगह जमीन को गलत ढंग से लूटा जा रहा है और जमीन विहीन करके इस देश का मूल मालिक को समाप्त किया जा रहा है। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, इसको समझना होगा। इसलिए जिस सरकार को उठा के आप लोगों ने पिछले बार फेंका, अभी वर्तमान सरकार को भी उठा के फेंकिए और आप खुद शासन सत्ता में आइए ना, फिर देखिए यही प्रशासन वही रहेगा, प्रशासन वही रहेगा। प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए अच्छे व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। यदि टाटा, बिरला, अदानी के पैसा से जो सरकार बनाएगा वो ईमानदार कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग क्या करते हैं? यही लोग तो दलाल बनने बैठे हैं ना। इसलिए जनरल लोग देखते हैं कि इनके आदिवासी विधायक तो हमारे पॉकेट का आदमी है, हमारे पॉकेट का है। सांसद आप बनाते हैं, आपके वोट से जीत के जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये लोग हमारे पॉकेट के आदमी लोग हैं। इसलिए अपने हित के लिए तो उन लोग काम करा लेते हैं, चाहे कोई भी मंत्री बना। मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, डंके के चोट पर बोलता हूँ मैं, कोई भी मंत्री आदिवासी का बना हो दलाल है। वरना जो आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, क्या आज तक भारत देश में सभ्य नहीं हो पाए, शिक्षित नहीं हो पाए? आज़ादी कितने साल बाद खड़ा होकर के पेशाब मूत रहा है और ब्राह्मण समाज बोल रहा है कि पेशाब करना कौन सा धारा लगेगा, ये तो कुछ भी घटना नहीं है। और ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के उसको 51,000 का चंदा देते हैं, उसका मनोबल को बढ़ाने के लिए, जो पेशाब किया है आदिवासी को। साथियों, वो जरूरत है जिस प्रकार अंग्रेजों को 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, ठीक आदिवासियों को ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन चलाना होगा। मैं ऐलान करता हूँ,
जिस दिन ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा, ये 3% ब्राह्मण लोग कार्यपालिका व्यवस्था में, सर्वोच्च न्यायालय में, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके पता किया, हाई कोर्टों में पूरे देश में दौरा करता हूँ, जाके पता किया तो 98% जज कौन है, यही आर्य लोग हैं। जबकि प्रीवी काउंसिल कलकत्ता कहता है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो सही निर्णय दे ही नहीं सकते, इसलिए मनुस्मृति व्यवस्था लागू है। तो साथियों, जल जंगल जमीन आपकी लूटी जा रही है। संविधान का धारा 39(2) कहता है कि जो खनिज प्राकृतिक संसाधन है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन मोदी और बघेल लोग क्या करते हैं, उधर गुजरात सरकार बघेल को फोन करता है और ये अनुसूचित क्षेत्र में अडानी को दे दिया जाता है कोयला खदान। ये गैर वैधानिक है। और आदिवासी अपना जल जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते हैं तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन टाटा बिरला अदानी और सरकार के कहने पर मूल मालिक को गिरफ्तार करके जेल में फंसा के भेज देते हैं, परेशान करते हैं। मैं बता रहा हूँ, सरकार बदलो, सारे प्रशासन ठीक हो जाएंगे। मैं दावा करता हूँ सरकार बदलो, प्रशासन को ठीक करना हमें आता है। प्रशासन सारे ठीक हो जाएंगे और जो अच्छा काम करेगा उसको हम ऐसा प्रशासनिक अधिकारी को भी ऐसा पुरस्कृत करेंगे कि जो आज तक की प्रशासन व्यवस्था में वो सरकार पुरस्कृत नहीं कर पाई। ऐसे ईमानदार अफसर हम लोगों को चाहिए, ईमानदार कलेक्टर चाहिए, ईमानदार एसपी चाहिए, ईमानदार थानेदार चाहिए, ईमानदार तहसीलदार चाहिए, ईमानदार एसडीएम चाहिए। और फिर देखिए, अरे ये सोच होना चाहिए कि भारत पूरी दुनिया में संपन्न बने, समृद्ध बने, खुशहाल बने, सबका सोच बनना चाहिए। शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, समस्त लोगों का होना चाहिए। इस देश के रहने वाले सभी लोग 6743 जाति, सभी लोग ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग, सभी लोग भाईचारा के साथ रहें। संविधान यही कहता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। लेकिन लोग जाति और धर्म के नाम से लड़ाते हैं, नीचा और ऊंचा का भेदभाव पैदा करते हैं, आपस में लड़ा दिया जाता है, झूठा केस लिख दिया जाता है और वर्दीधारी लोग जाते हैं लाठी डंडा लेकर के और इशारा होता है ऊपर का, वो बंद कर देते हैं निरीह प्राणियों का। जो अशिक्षित हैं, अज्ञान है, जो कानून नियम नहीं जानते, हम लोग का कानून नियम का खेती कर रहे हैं, लेकिन जो अनजान लोग हैं उनको ऐसे बंद कर दिया जाता है। अरे इस देश का व्यवस्था गलत हो चुका है। 5वीं अनुसूची में कोई धारा आदिवासियों को लागू नहीं होगा। यहाँ इनर लाइन रेखा कानून बनना चाहिए, शेड्यूल एरिया का एक्ट बनना चाहिए। बिना आदिवासियों को परमिशन का प्रशासन भी नहीं घुस सकता, राष्ट्रपति भी नहीं उतर सकता, जैसे अंडमान के आदिवासी जरवा जनजातियों के लिए हुआ है। प्रतिभा देवी पाटिल बिना, वहाँ का राज्यपाल है, बिना आदिवासी कमेटी से उतर नहीं पाएगी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में वो है आदिवासियों के लिए कानून। सेम वही कानून यहाँ लागू होना चाहिए 1935 भारत शासन अधिनियम के धारा 91 और 92 के अनुसार। भारत शासन अधिनियम 1992-91 को इस तरह इन लोगों ने डाइवर्ट किया 5वीं अनुसूची में, और उस समय के कानून में आदिवासी के ऊपर कोई एक्ट लागू नहीं होता था, क्योंकि आदिवासी दुनिया में नैतिक चरित्रवान होते हैं और ईमानदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का, कैलाश बनाम अदर महाराष्ट्र राज्य, खोल करके पढ़ लेना सब लोग, साफ शब्दों में कि पूरे भारत में सबसे ईमानदार और चरित्रवान कौन होता है, तो आदिवासी होता है। और यह देश 8% आदिवासियों का है, मूल मालिक आप लोग। और पूरी दुनिया में विधि का शासन चलता है, आदमी का डंडा नहीं चलता है, विधि का शासन, कानून का शासन चलता है पूरी दुनिया में। और यहाँ तो आदमी डंडा मार देता है, गैर वैधानिक ढंग से डंडा मार देता है। उनको पता नहीं कि जनता मालिक है। कोई कलेक्टर बन गया सोचता है मैं मालिक हूँ, अरे नौकर हो भाई। एसपी बन गया सोचता है मैं मालिक हूँ, अरे नौकर हो भाई। आपको शांति व्यवस्था बनाने के लिए और जिला का सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप नौकर हो, मालिक नहीं हो। समझो इस बात को। संविधान से बढ़ के कोई वर्दीधारी नहीं है और संविधान से बढ़ के कोई प्रशासनिक अधिकारी है। संविधान से बढ़ के जनता भी नहीं है, क्योंकि जनता ने ही अपना प्रतिनिधि चुन करके संविधान बनवाया, इसलिए जनता भी नहीं है। लेकिन जनता चरित्र में और व्यवहार में संवैधानिक लगती है, बनिस्पत प्रशासन और शासन के। इतना बात कहते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।